हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विद इमरान। मैं इमरान आपके अपने परिवार स्टडी विद इमरान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो सीरीज चल रही थी, आज हम उसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ते हैं। कल हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम। अरब लीग स्थापना 22 मार्च 1945 को होती है। इसका मुख्यालय काहिरा, मिस्र के अंदर पड़ता है। सदस्य देशों की बात करें तो इसके 22 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका गठन 19 दिसंबर 1961 रोम पड़ता है इटली के अंदर। रोम इटली में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। 2020 में इसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसका उद्देश्य जान बचाओ और आपात स्थितियों में आजीविका की रक्षा करो। इसका टारगेट है 2030 तक ज़ीरो हंगर करना। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रुप 8 के बारे में। ग्रुप 8 होता क्या है? 1975 में विश्व के 6 सबसे धनी देश मिलकर के एक G6 नाम से एक समूह बनाते हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 6 देश मिलकर के क्या करते हैं? G6 नाम से एक समूह बना लेते हैं। होता क्या है कि आगे जाकर के 1976 में कनाडा इसमें जुड़ा और इसका नाम G7 पड़ गया। कुछ दिनों नेक्स्ट 1997 में इसमें रूस शामिल होता है और अब इसे G8 के नाम से जाना जाने लगा। ग्रुप 8 जो देश हैं वो क्रमवार से एक एक करके मेजबानी करते हैं। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, इस रूप में ये मेजबानी करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं G20 के बारे में। G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसके सदस्यों की बात करें तो 19 सदस्य और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन क्या होता है? यूरोपियन यूनियन देशों का समूह है। पहले इसमें 28 देश हुआ करते थे। यूके ब्रेग्जिट के द्वारा 2019 में अलग हो गया। वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 27 है। G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक समूह है जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने मिलकर के बनाया। 2008 से इसमें राज्यों के जो प्रमुख होते हैं उनका शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। इसका जो प्रतिनिधित्व होता है वो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं वो करते हैं। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जापान के पूर्व पीएम थे। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। नेम फुल फॉर्म नॉन अलाइंड मूवमेंट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ क्या था? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद जो विजित राष्ट्र हुआ करते थे जैसे कि USA,
यूएसएसआर, जर्मनी, ये राष्ट्र हुआ करते थे। उनमें क्या हुआ, शीत वॉर शुरू हो गया, शीत युद्ध शुरू हुआ। शीत युद्ध, एक तरफ था यूएसएसआर, दूसरी तरफ था यूएसए। इन दोनों में शीत युद्ध शुरू हुआ और विजित राष्ट्र थे वो दो भागों में बट गए। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, जिसमें संपूर्ण विश्व वैचारिक आधार पर मुख्यतः दो भागों में बट गया। एक तरफ था साम्यवाद, सोवियत संघ, दूसरी तरफ था पूंजीवाद, अमेरिका। एक तरफ था रसिया, दूसरी तरफ था अमेरिका जैसी महाशक्तियां थीं जो दो भागों में बट गईं। आगे चलता जाता और क्या होता है, तीसरी तरफ कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो आज़ाद हुए थे। पूंजीवाद वो होते हैं जो उद्योगपतियों के हाथ में पूरा मार्केट थमा देते हैं, जबकि साम्यवाद जैसे कि रूस में क्या होता है, जो साम्यवादी होते हैं वो सबको बराबर बराबर बांट देते हैं। एक तरफ था, एक साम्यवादी था और एक तरफ पूंजीवाद। पूरा विश्व जो था वो दो भागों में बटा। कुछ देश जो थे वो जो नए जो आज़ाद हो रहे थे, जो स्वतंत्र हो रहे थे, वो एक नए अलग, न तो साम्यवाद में शामिल हो रहे थे न पूंजीवाद में शामिल हो रहे थे। एक तीसरा एक संगठन बनाया जिसका नाम था नैम, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो न तो साम्यवादी थे न पूंजीवादी थे। और इसकी स्थापना 1961 में, इसका जो मुख्यालय है काठमांडू में पड़ता है। इसके सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में 120 इसके सदस्य हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। यह वह दौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे और एक वैश्विक पटल पर नई पहचान, अपने देश को एक नई पहचान देने में लगे थे। भारत भी इन्हीं देशों में से एक था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी में थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद इमरान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर ऑल।